इस वक्त हम मौजूद है जमशेदपुर के भोला महाराज के ठीक बगल में। आपको बता दें कि यहाँ पे खुल चुका है जमशेदपुर हाट। को बता दें कि अलग अलग गांव की महिलाओं को सशक्त करने के लिए यानी कि उनको रोजगार देने के लिए यहाँ पे सरकार के द्वारा एक बहुत ही अच्छी पहल की गई है, जिसका नाम यहाँ पे है जमशेदपुर मार्ट पलास मार्ट। आपको बता दें कि सरकार का ये बहुत ही अच्छा कदम है महिलाओं को रोजगार बढ़ावा देने के लिए। और आपको बता दें कि महिलाओं के हाथों के द्वारा यहाँ पे बहुत सारी चीजें रखी गई है। अब आपको बता दें कि जमशेदपुर मार्ट के नीचे आप देख सकते हैं कि एक पलाश मार्ट है और ठीक उसके ही बगल में एक और सेरांग करके जो जहाँ की वाद्य यंत्र रहेंगे और यहाँ पे सारी वाद्य यंत्र रहेंगे। और ऊपर में जो खुला है जमशेदपुर मार्ट, वहाँ पे महिलाओं के द्वारा एक रेस्टोरेंट चलाया जाएगा जहाँ पे महिलाएं ही सारी चीजों का देखभाल करेगी और महिलाएं ही उसे चलाएंगी। यानी कि महिलाओं को रोजगार देने के लिए सरकार का यह कदम बहुत ही सराहनीय है। और हम अंदर जाएंगे और जुड़ेंगे लोगों से और जानेंगे कि अंदर में क्या कुछ चीजें रखी गई है। अब हम जमशेदपुर हाट के अंदर आ चुके हैं और यहाँ पे हम संचालक से जुड़ेंगे और जानेंगे कि पलाश जो इकाई है उसका नाम आखिर पलाश क्यों रखा गया। राजकीय फूल है, उसको पलाश बोलते हैं और बहुत एक सुंदरता को रिप्रेजेंट करता है वो पलाश, इसलिए हम लोग इसका नाम जो है वो पलाश रखे हैं, पलाश मार्ट। अगर हम बात करें यहाँ पे जितने भी सामान अंदर में रखी गई हैं तो क्या क्या सामान यहाँ पर है? जैसे ये देखिए हमारा एक बुड़ाम हनी है, 100% प्योर हनी है, वाइल्ड हनी है बुड़ाम का, ठीक है। ये एक्चुअली मतलब ये बाजार में और भी जितने हनी मिलते हैं और ये जो बुड़ाम हनी है तो दोनों में डिफरेंस क्या है? बहुत डिफरेंस है इसमें 100% नेचुरल है ये, इसमें कोई मिक्सिंग और मिलावट नहीं है और ये दीदियों लोग का है। और ये देखिए रागी का जो प्रोडक्ट है, रागी से बना हुआ रागी का मिक्सचर है, भुजिया नमकीन वगैरह है। ये मशरूम के कुकीज़ हैं, यहाँ हम लोग के ब्लॉक के नज़दीक में घोड़ाबंदा में मशरूम बहुत खेती होती है, तो एक दीदी है और निहारिका दी, उनके द्वारा ये 2 फ्लेवर में है, एक हनी फ्लेवर में, एक चॉकलेट फ्लेवर में मशरूम है। अच्छा, इसमें भी फ्लेवर है? जी, इसमें भी फ्लेवर है, ये हनी फ्लेवर है और ये चॉकलेट फ्लेवर है। अच्छा, ये मशरूम कुकीज होता क्या है? हेल्थ बेनिफिट को देखते हुए और दिन भर के भाग दौड़ को कैलोरीज बर्न होते हैं तो उसको थोड़ा सा टैकल करने के लिए एक एनर्जी लेवल बरकरार रहे मशरूम के द्वारा। अच्छा, मशरूम कुकीज जैसे कि शुगर पेशेंट के लिए भी? बिल्कुल ये शुगर उनके लिए भी बिल्कुल खा सकते हैं। और ये हमारे बहरागोड़ा एक ब्लॉक है, जैसे एक्चुअली मैंने बताया कि सारे ब्लॉक से ही जो दीदी लोग उत्पाद बनाती हैं, तो ये है हमारा, देखिए पोहा क्रंच है एक, ये दीदी लोग के द्वारा बनाया गया, बहरागोड़ा का है, बहरागोड़ा ब्लॉक से ये दीदी लोग बनाई है, वो लोग यहाँ पे दे गई। उसके बाद फिर ये देखिए पोटका में हल्दी, ये दीदी लोग का बनाया हुआ एमकेएस मसाला है, ठीक है। इसमें हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर वगैरह है सब, ठीक है। और ये सारी चीजें घर में बनाई? जी बिल्कुल। इसके बाद ये देखिए अरहर दाल है मुसाबनी के दीदियों के द्वारा। इसमें आप देख सकते हैं गोहला हरित कृषि फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के द्वारा मुसाबनी से ये बनाया गया। ये मतलब इसमें कोई केमिकल्स वगैरह नहीं है, पॉलिश्ड वगैरह नहीं है, ये जो प्योर देहाती जिसको बोलते हैं वो चीज़। अच्छा, कितना समय लगता है इन दालों को बनाने में? प्रोसेस के हिसाब से अगर दीदी लोग का बोलना है कि जिस हिसाब से डिमांड वगैरह आता है, तो एक्चुअली क्या है कि ये दाल तो उन लोगों के पास रहता है, मगर उसको पैकेजिंग वगैरह सब करने में, लेबलिंग वगैरह करने में करीब एक दिन का समय लगता है। जी। और ये देखिए एक ब्राउन राइस है हमारा, ये घाटशिला, देखिए माँ गंदेश्वरी सखी मंडल का है ये, ठीक है, रघुनाथपुर बाराजुड़ी घाटशिला का। ये ढेकी से पीसा हुआ, मतलब राइस मिल का ये नहीं है, मिल से मतलब बनाया हुआ नहीं है, ढेकी से पीसा हुआ ये ब्राउन राइस है, खुद से बनाया हुआ, जो कूटते हैं ना देसी स्टाइल में, उससे ढेकी से बनाया हुआ राइस। इसकी कीमत क्या कुछ है? इसका कीमत है 100 रुपीज। मतलब बाजार में 100 रुपीज पर केजी मिलती है और यहाँ पे जो ब्राउन राइस आप लोग बेच रहे हैं, दोनों की कीमत में बहुत डिफरेंस है या फिर बहुत ज्यादा नहीं? बहुत ज्यादा नहीं है, हम लोगों का अभी चीप एंड बेस्ट है, सस्ता है। यहाँ पे जो खाने पीने चीजों के अलावा आप कपड़े भी कुछ रखे गए हैं, तो इनसे हम बात करेंगे कपड़ों को कैसे बनाया गया और क्या कुछ मूल्य है उनका। यहाँ पे जो कपड़े रखे गए हैं वो क्या है? और ये जुगसलाई ब्लॉक से दीदियों लोग के द्वारा बनाया हुआ है, ठीक है। इसमें गमछा, धोती वगैरह संथाली स्टाइल में जो होता है, रुमाल भी है, यही सब उन लोगों के द्वारा बनाया हुआ प्रोडक्ट है। तो आप उसको देख सकते हैं, इसमें MRPs वगैरह भी लगाई हुई है। ये शॉल है पलास का और ग्रामीण महिला के द्वारा ही बनाया गया है, इसका MRP 400 रुपया है।
करीब संथाली स्टाइल का जो गमछा होता है, इसको प्रमोट करने के लिए झारखंड कल्चर को, ये स्टाइल गिफ्टिंग स्टाइल का है, ये नॉर्मल है और ये सेंटेड कैंडल है। हमारी जो ग्रामीण दीदी है उनका तो कलाकृति यहाँ पे आप देख ही रहे हैं, कान का भी है, यहाँ पे गला का भी है। साथ ही आपको इसके साथ दिखा दे कि जूट का जो बैग बनता है ये भी दीदियों के द्वारा बनाया गया है। इन पे आप कलाकृति देख सकते हैं, कितना ही सुंदर लग रहा है। ये बहुत ही सुंदर डिजाइन है, मतलब दीदियों के द्वारा ये सारी चीजें यहाँ पे रखी गई है, सारी चीजें यहाँ पे बनाई गई है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि साबुन, तेल, शैम्पू सब कुछ दीदियों ने अपने हाथों से बनाया है। यानी कि सरकार ने पूरी तरह ठान लिया है कि दीदी को रोजगार देना है और दीदी भी अपने तरफ से पूरी मेहनत कर रही है। झारखंड सरकार के द्वारा जोहार परियोजना के तहत दीदियों को एक बहुत ही अच्छा मंच मिला है, जहां पे दीदी सामने आकर अपने द्वारा बनाई गई सारी चीजें यहाँ पर ला सकती है और उन्हें रोजगार का एक बहुत ही अच्छा मंच मिला है। यानी कि उन्हें सशक्त होने का और अब खुलकर सामने आने का बहुत ही अच्छा मंच मिला है। अब आपको बता दें कि आखिर जोहार परियोजना है क्या। यानी कि ग्रामीण और ब्लॉक में रहने वाली महिलाएं जो आज तक सिर्फ घर में काम किया करती थी, और सरकार के इस पहल से उन सारी महिलाओं को घर से बाहर निकलने का मौका मिलेगा और महिलाएं अपने हाथों से जितने भी सामान बनाएगी उन सामानों को बाजार में लाने के लिए, यानी उन्हें बेचने के लिए सरकार ने उन्हें एक प्लेटफॉर्म दिया है। यानी कि जो संस्थान जमशेदपुर में खुला है, ये जमशेदपुर का पहला संस्थान है जहाँ महिलाओं के हाथों से बनाई गई सारी सामानें यहाँ पे लाई जाएंगी और बेची जाएगी। यानी कि उनको सीधे तरीके से रोजगार से जोड़ा जा रहा है। आपको बता दें कि सरकार की जो पहल है काफी अच्छी और काफी सराहनीय है और जमशेदपुर का यह पहला ब्रांच है जहां पे महिलाओं के हाथों से बनी सारी चीजें यहाँ पे रखी जाएंगी। यानी कि महिलाओं को पूरी तरीके से सशक्त बनाने के लिए, घर से बाहर निकलने के और उन्हें रोजगार देने के लिए बहुत ही अच्छा कदम सरकार ने किया है। यहाँ पे जो है महिलाओं को सिर्फ और सिर्फ सशक्त ही नहीं किया जा रहा है, बल्कि यहाँ पे जितने भी सामान है वो इतने ही शुद्धता से बनाए गए हैं ताकि इनका उपयोग जो भी करे उनका सेहत का पूरा ध्यान रखे, इन सारी चीजों को बनाया गया है। यानी कि यहाँ पे जितने भी चीजें आप देखेंगे मेरे पीछे, उनमें कुछ भी मिलावटें नहीं की गई है। महिला सशक्तिकरण के साथ साथ मेकिंग इंडिया का जो मोटो है वो घरेलू उत्पाद के साथ साथ यहाँ पे पूरा होता नजर आ रहा है। महिला सशक्तिकरण के साथ साथ मेक इन इंडिया का जो मोटो है, यहाँ पे घरेलू उत्पाद को यहाँ बढ़ावा दिया जा रहा है। इस स्टोर में सबसे अच्छी बात आपको बता दें कि महिलाओं के द्वारा ही महिलाओं का ध्यान भी रखा जा रहा है। यानी कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे की सैनिटरी पैड भी यहाँ पे जो कि महिलाओं के द्वारा ही बनाया गया है। यानी कि आप सोच सकते हैं कि महिलाओं के द्वारा यहाँ पे सारी चीजें तो बनाई ही गई है, लेकिन सैनिटरी पैड जिसका ख्याल उन्होंने खास तौर पर रखा है। महिलाएं जो है वो ये सारी चीजें तो बनाती तो है, लेकिन इसके साथ साथ महिलाएं इसमें पूंजी भी खुद ही लगाती है और मालिक भी वो खुद ही है। यानी महिलाओं को किसी के अंडर में काम करने की जरूरत नहीं, वो खुद ही मालिक होती है। आज के दौर में जहां आप हर तरफ अपने आसपास मिलावटी चीजों का सेवन भी करते हैं और मिलावटी चीजें आपको बाजार में मिलती भी है, ऐसे ही युग में यहाँ पे देसी चीजों का मिलना ये अपने आप में ही बहुत ही खुशी की बात है। यानी कि लोकल फॉर वोकल जो कहा जाता है वो यहाँ पे आप पूरी अच्छी तरह से देख भी सकते हैं और उसका सेवन भी कर सकते हैं। यहाँ पे किसी भी चीज में किसी भी प्रकार की मिलावटी नहीं है। यानी कि अब घरेलू उत्पाद की खरीदारी करने से घरेलू उत्पाद को बढ़ावा ही नहीं मिलेगा, बल्कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी।